आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने वाले पुलवामा के ओवैस याकूब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तो इनसे जानेंगे इनकी कामयाबी के बारे में और इनका सफ़र आज तक कैसा रहा, तो इस हवाले से जानेंगे। ओवैस साहब, आपने हाल ही में आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है और इस कामयाबी के हवाले से पहले हमारे नाज़रीन को बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा परसों एक बहुत बड़ी एक फ़ाइट थी मेरी बुल्गारिया में, यूरोप में, जो कि मेरा पहला यूरोपियन टूर भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट राउंड में फिर से, जो कि लास्ट टाइम भी हमने डोमिनेशन दिखाई थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर से फ़र्स्ट राउंड TKO हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तक जो आपका सफ़र रहा, पहले हमने देखे काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा, तो अब आपकी हौसला अफजाई हर सतह पे होती है। क्या आपको लगता है कि कश्मीर, इसी को बदलता कश्मीर कहेंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले या आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था मार्शल आर्ट्स क्या है और बाकी चीज़ें ये नहीं जानते थे कोई, लेकिन अब हर किसी के ज़बान पे मार्शल आर्ट्स का नाम है, फ़िटनेस का नाम है, और हर किसी को लगता है कि मैं डॉक्टर्स और इंजीनियर के बगैर भी कुछ और भी अचीव कर सकता हूँ ज़िंदगी में अपनी। तो कोई अब डिपेंड नहीं रहेगा, हर एक को अपना एक फ्री विल है कि वो क्या करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा कश्मीर में एक चेंज आई है और इंशाल्लाह और भी आएगी। और जो बच्चों में एनर्जी है, यहाँ के स्कूल में एनर्जी है, मुझे लगता है कि एक तो मुझे एड्रेनल रश जो है वो केज में आता है, और दूसरा यहाँ पे एक रश आता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमें कुछ ऐसा करना चाहिए बच्चों के लिए जिससे ये भी मोटिवेट हो जाए बार बार। वैसा अब हमें बताइए, आज तक अगर देखा जाए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो या फिर स्पोर्ट्स काउंसिल हो, आज तक कुछ ही गेमों को दिलचस्पी दी जा रही है, खासकर क्रिकेट में। ऐसे गेमों को की तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। क्या मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो लोगों का टैलेंट है, जो खासकर यूथ का टैलेंट है, वो सामने आए? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक शायद लोगों को लगता था कि यहाँ पे क्रिकेट या फुटबॉल या बाकी चीज़ें यही है यहाँ पे, लेकिन आज देखो इस एनर्जी को फील कर पाओगे आप पूरे इंडिया में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने पूरे इंडिया में आप फील कर पाओगे इस एनर्जी को कि हमारे अंदर। और जो फाइटिंग है, फाइटिंग हमारे एंसेस्टर्स करते थे जब वो अपने फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए अपने शिकार करते थे। तो मुझे लगता है फाइटिंग जो है नेचुरल एक चीज़ है। क्रिकेट नेचुरल नहीं है, फुटबॉल नेचुरल नहीं, लेकिन फाइटिंग एक इंस्टिंक्ट है। आप देखो, अगर नॉर्मल किसी बंदे को कोई गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ पे फुटबॉल नहीं खेलता, वो क्रिकेट नहीं खेलता, वो फाइटिंग करता है। तो फाइटिंग एक नेचुरल एक रिएक्शन है, तो उसी को हम एक प्रोफेशनल वे दे रहे हैं। अगर किसी को कोई भी गुस्सा आ रहा है, कोई भी चीज़ें आ रही है, जैसे मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं करना चाहता था फाइटिंग चीज़ों को, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से, एक अच्छे तरीके से हम उस गुस्से को कहाँ पे एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे माइंडसेट के साथ कहाँ पे निकालेंगे, वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कि मुझे मिला। एक प्रोफेशनल तरीके से एक रेफरी, एक केज, एक अच्छा सेटअप मिला जहाँ पे मैं अपने टैलेंट को शो कर सकता हूँ और अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे आलमी सतह शोहरत याफ्ता जो इन्हें हाल ही में हासिल किए, ओवैस याकूब साहब। तो इनसे हमने बात की, तो इनका यही कहना है कि जो इस वक्त जो मज़ीद खेल कूद है, क्रिकेट या बाकी, उनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है।